सब लोगों को नमस्कार। मैं राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीश कुमार बोल रहा हूँ। Okay. Hello everyone. Welcome back to our channel Political Analysis by Rajneesh Kumar. And this is an amazing episode on the most trending topic going right now. That is सबसे पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। द फर्स्ट क्वेश्चन गोस टू यू सर। लखीमपुर खीरी के घटना क्या हुआ है? व्हाट इज द सिचुएशन देयर? रेंट टाइम में जो लखीमपुर खीरी में हुआ, इसमें जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स थे उनको कुचल दिया गया या एक्सीडेंट में कुचल गए, ये सबसे मोस्ट अनफॉर्चुनेट है। और जो लोग शहीद हम कह सकते हैं उनको हुए, मैं उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। और यह इतना सीरियस इशू था जिसे कि आप देख रहे हैं कि पुलिस की हैंडलिंग पर गवर्नमेंट को भी, कोर्ट को भी बिलीव नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेते हुए सुनवाई की है। यह बहुत ही खेदजनक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उस पर मैं एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट खुद ही खेद व्यक्त करता हूँ इस ऐसे समय में। ओके 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 सो यहाँ पे बात हुआ है किसान मूवमेंट का। सो किसान मूवमेंट के क्या एसेंस है? व्हाट इज द एसेंस? अभी देखिए, मैंने लखीमपुर में जो घटना हुई उसको दो पार्ट में मैं कहना चाह रहा हूँ। पहला, एक तो अच्छा हुआ कि ये जो दुर्घटना हुई जिसमें कहा जा रहा है मिनिस्टर के लड़के के, आशीष मिश्रा के गाड़ी ने जानबूझकर कुचल दिए किसानों को। तो एक जो रूलिंग पार्टी में जो ऐसा रहा है, वह किसान आंदोलन को किसी तरह से मतलब फोर्स करके कोर्सिव बिहेवियर करना चाहेगी, तो वह रूल ऑफ लॉ को एक्सेप्टेबल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था मायावती जी के समय में, जब किसान आंदोलन ने बहुत प्रोटेस्ट किया था और थोड़ा वायलेंट हुआ था, तो उस आंदोलन में माने एक बड़ी पुलिस फोर्स ने पूरे गांव को घेर करके, और अभी डीजी बरजलाल हैं जो थे उस समय, अभी वो रिटायर हो गए, राज्यसभा के सदस्य है, उनके पूरे जीवन काल में मुझे लगता है यही एक दाग है। माने उसकी तो कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई, पूरे इलाके को घेर करके पुलिस ने इतनी बेरहमी से लोगों की पिटाई की और दुर्व्यवहार किया था। माने वह रियल जालियांवाला बाग था जो मायावती के समय हुआ था। और उस घटना का ये प्रभाव है कि आज भी बीएसपी की हिम्मत नहीं होती है कि जाटों से जाके वो वोट मांगे। ऐसा ही फिर मुलायम सिंह जी के समय हुआ था, जब उत्तराखंड के प्रदर्शनकारी अलग राज्य के लिए कर रहे थे, महिलाओं से बलात्कार हुआ था। तो मुझे लगता है जो कोर्ट इसमें ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेगी, सब्जेक्टिवली नहीं करेगी, और एक ऐसा जजमेंट पास करेगी कि फ्यूचर में जो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए अगर प्रदर्शन हो रहा हो, उसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं हो। ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा सुप्रीम कोर्ट अगर इस प्रॉब्लम को एड्रेस करे। क्योंकि पास्ट में मैं 3 बार उत्तर प्रदेश में देख चुका हूँ, ये मैंने जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अगर कहीं पर टेरोराइज करने की जो गतिविधि है, बहुत ही खतरनाक है। और दूसरा एस्पेक्ट अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि किसान मूवमेंट का एसेंस क्या है। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से 1 साल से मूवमेंट चल रहा है, कोरोना के जैसे बीमारी के समय चल रहा है, किसान आंदोलन भी अति कर रहा है। किसानों को भी ये समझना चाहिए कि जिस लोकतांत्रिक अधिकार उसे प्रदर्शन का अधिकार देता है, वही लोकतांत्रिक प्रक्रिया सरकार को भी आदेश देता है। इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकार चुनी गई है, पार्लियामेंट ने दोनों लॉ को पास कर दिया। और मैं एक बात देख रहा हूं कि सरकार बार बार कह रही है कि आप लॉ में अमेंडमेंट बताइए, कानून में कुछ छूट गया तो कह रहे हम करेक्शन करेंगे, लेकिन ये एक तरफा रट लगा रहे हैं कि आप कैंसिल कीजिए। ठीक है, उसका भी उपाय है, 5 साल के लिए तो होता है, आप चुनाव का इंतजार कीजिए, सरकार को हरा दीजिए अगली बार। जैसे हुआ था, वाजपेयी जी ने जबरदस्ती दोनों लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन करके कोटा पास किया था। बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई, उसने अपने फर्स्ट सेशन में ही यूपीए 1 में कोटा को रिमूव कर दिया।
तो देयर आर वेरियस मेथड, लेकिन आप 1 साल 1.5 साल से लगातार हाईवे, नेशनल हाईवे को जाम किए हुए। अब उस एरिया में जाटों की बहुलता है, जैसे सोनीपत, जो माने सिंघू बॉर्डर पे पंजाब से आकर के, उत्तर प्रदेश से, वेस्टर्न यूपी, ये सारे एक ही जाट लोगों की बहुलता है, तो इन्होंने जाम कर रखा है। अब आप दूसरे की भी मजबूरी को तो समझिए, वहां जो सिंघू बॉर्डर पे और लोग भी हैं, दिल्ली शहर की आपने घेराबंदी कर रखी है, तो जो लोकतंत्र आपको अधिकार देता है प्रदर्शन कीजिए, विरोध कीजिए, तो दूसरे के भी जीने का अधिकार आप उसको रोक रहे हैं। ये आंदोलन आता है कहाँ से? गांधी जी ने शुरू किया था। गांधी जी ने कभी इतना लंबा आंदोलन नहीं चलाया। वो पहले तो ये आंदोलन अपना ऑब्जेक्टिव ही नहीं ले पा रहा। इस आंदोलन के एम क्या? पहला तो मुझे एम ही लगता है भेग है, क्योंकि 1.5 साल हो गया, एम आप अचीव नहीं कर पा रहे। तो जब एम अचीव नहीं हो पा रहा तो लड़ाई भी नहीं की जाती है। हर इवन वार होता है उसका भी एक ऑब्जेक्टिव है। इफ ऑब्जेक्टिव इज नॉट अचीव तो वार फेल। सो दिस मूवमेंट हैज फेल्ड। आप थोड़ा तो सरकार को रिस्पाइट दीजिए। मैं भी अपोजिशन में हूँ, लेकिन आप लगातार सरकार से बातचीत नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, जो लोकतांत्रिक आंदोलन है उसके लिए जो लीडर्स हैं उनको यह गारंटी देनी चाहिए कि उसमें वायलेंस नहीं होगा। यह लोकतांत्रिक आंदोलन की विशेषता होती है। गांधी जी भी करते थे असहयोग आंदोलन। ये तो कुछ भी नहीं हो, तो पूरे देश के में एक साथ मूवमेंट स्टार्ट कराते थे बापू। लेकिन एक बार चौरा चौरी में वायलेंस हुआ था, अब पीक पर आंदोलन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लेकिन उन्होंने उसको रोक दिया। क्यों? वो जानते थे कि अगर यह फोर्स अनकंट्रोल्ड होगा तो पूरा पर्पस ही खत्म हो जाएगा इस असहयोग आंदोलन का। ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। 26 जनवरी के दिन सरकार ने उनको प्रदर्शन का अधिकार दिया। उस दिन हिंसा हुई, लाल किले पे निशान साहब बाहर आने के चक्कर में। अभी लखीमपुर खीरी में वही हुआ। फिर टिकैत साहब कहते हैं एक्शन की जगह रिएक्शन हो गया। ये जवाब नहीं है। आप अगर नॉन कॉपरेशन शांतिपूर्ण अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये आपकी जवाबदेही है कि आपका कंट्रोल है उस मूवमेंट पर, नहीं तो आप उस मूवमेंट को सस्पेंड कीजिए। तीसरा बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोर्ट कह रहा है कि हमने तो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया। ये जो तीनों लॉ है, तीनों लॉ एक्टिव है ही नहीं प्रेजेंट, तो आप क्यों मूवमेंट करें? कोर्ट पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आप कोर्ट में भरोसा नहीं करते, पार्लियामेंट में भरोसा नहीं करते हैं, तो आप किस में भरोसा करते? लोकतंत्र का एक डेफिनेशन ही है। आप रुकिए, टाइम आएगा। 400 सीट लेकर राजीव गांधी आए थे, उनकी सरकार गिर गई। मोदी जी की तो उतनी बहुमत भी नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती सिटी को घेर रखा। कल किसी पॉइंट पे जहां यादवों की बहुलता होगी, कहीं मुस्लिमों की बहुलता होगी, कहीं ब्राह्मणों की बहुलता, और रोड, रेलवे सबको जाम कर देंगे। और 10 दिन 12 दिन चलता है, 1.5 साल तो ये कोई मतलब नहीं। और आंदोलन में फोर्स भी नहीं है, पावर भी नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को अचीव ही नहीं कर पा रहे। अगर पावर रहता तो 1.5 साल बहुत होता। तो यह आंदोलन जो सही दिशा में अब किसान लेके नहीं जा रहा, और जो टिकैत हैं और जो आंदोलन के लीडर्स हैं उनके कंट्रोल में फोर्स नहीं है। हाँ, इसका एक आउटकम ये हुआ कि प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल बर्थ कंफर्म हो गया। नाउ शी हैज गॉट पॉलिटिकल बर्थ बिकॉज शी कोटेड अरेस्ट। वही पिछली बार हुआ था जब मायावती जी के समय में जो मैंने कोट किया, तो राहुल गांधी गए थे और सिंबॉलिक प्रदर्शन करके सामने लौट आए, उन्होंने अरेस्ट नहीं करवाया था अपने आप। इस बार ये हुआ कि प्रियंका गांधी पॉलिटिकली जन्म ले लिए। ओके, सो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है किसान आंदोलन के बारे में? इस पे सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता दिखाया किसान आंदोलन को कि अभी रूल इफेक्टिव है ही नहीं, रूल को मैंने सस्पेंड कर दिया। तो वो कहना चाह रहे किसानों को, जो और कह रही है कि आपने शहर का गला घोट दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी नाराज है, क्योंकि उसे भी लग रहा है यह लोकतंत्र के मूल भावनाओं के खिलाफ, क्योंकि आप 1.5 साल से सिटी को घेरे हुए कि जस्ट लाइक ए वार। कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा। और कोरोना काल है, एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था टूट रखी है, एक तरफ सब चीज महंगाई में इतनी उछाल हो रही है, और आप सरकार को फंक्शन नहीं करने देना चाहते, इसके हर्ट लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट कह रही है ठीक है, उसको सुनवाई करने दीजिए, अगर कानून गलत है तो कोर्ट रिजेक्ट कर दे। ये किसान आंदोलन सही दिशा में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहने का मतलब यही है कि आप सही नहीं कर रहे,
और सरकार को एक्सक्यूज दे रहा है पावर यूज करने के लिए। सरकार पावर यूज कर नहीं रही, वो इसके बहाने तरह तरह के अपना काम नहीं कर रही, डाल रही। तो किसान आंदोलनकारियों को समझना चाहिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। उन्हें आंदोलन को सस्पेंड कर देना चाहिए अभी, या बातचीत करके कुछ सोल्यूशन करना चाहिए। ये बेवजह ऐसे नहीं खींचना। थैंक यू। ओके ओके ओके, डेफिनेटली। सो यहाँ पे एक्सपर्ट कमेंट क्या होना चाहिए, आप क्या बोलेंगे इस पूरे विषय के बारे में? एक्सपर्ट कमेंट मैं यही कह रहा हूँ कि किसान आंदोलन कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में जाए, सरकार से बातचीत करके कुछ सोल्यूशन ला। अभी किसान, जैसे बिहार के किसानों को मैं कह रहा हूँ, हम लोग को आलू का रेट नहीं मिलता है, हम लोग को जैसे सरसों तेल पर दाम इतना बढ़ गया, बाहर से इंपोर्ट होगा। अभी चाहता तो सरकार से एमएसपी की गारंटी ले लेते कि ठीक है, सब राई मस्टर्ड के प्रोडक्शन में हम 5,000 6,000 सरकार एक गारंटी देती है। तो हमें ऐसा रूल चाहिए जो वेरी करे। ठीक है, इस साल सरकार कहती कि दाल की कमी है, आप दाल प्रोड्यूस कीजिए, हम 60 रुपए केजी खरीद लेंगे। इस साल आप मस्टर्ड पर कीजिए, इस साल आप आलू कीजिए। तो इस तरह से माने जरूरत के हिसाब से, लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस की नौटंकी है। कांग्रेस इसका पॉलिटिकल लिवरेज लेना चाहती है। कांग्रेस पार्लियामेंट में बहस नहीं होने देती है। अगर सरकार को गलत ठहराने का सबसे बेस्ट प्लेस है पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में नौटंकी कर रहा है। 7 साल से कांग्रेस नौटंकी कर रहा है। उसके लीडर्स पढ़े लिखे अब है ही नहीं, वो होमवर्क करके आते नहीं, तो बहस क्यों नहीं करते? उसको सरकार को दे शुड एक्सपोज द गवर्नमेंट एट द फ्लोर ऑफ द हाउस कि नहीं, ये लॉ गलत है, ये हार्मफुल है। पहले दिन से हंगामा कर देगा, कोई ना कोई बहाना ले आएगा। पेगासस में क्या हुआ हंगामा? एक पॉइंट पर कांग्रेसी लीडर बहस नहीं करता, क्योंकि अब जो कांग्रेसी लॉट बचा हुआ उसमें रेयर ब्रीड ऑफ एजुकेटेड पीपल एंड दे हैव नो इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल सिंथेसिस एंड रिसर्च एज अ पंडित जी यूज्ड टू हैव और इंदिरा जी। इसीलिए ये कांग्रेस इज हार्मिंग मोर बाय वायलेटिंग द बेसिक थीम ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इट हैज रेंडर्ड यूजलेस द पार्लियामेंट फॉर द अपोजिशन। सरकार तो अपना काम कर लेती है, चुपचाप बिल पास करा लेती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ नौटंकी कांग्रेस भी बंद करे और किसान आंदोलन किसी कंक्लूजन में सरकार भी पहुंचाए। और थैंक यू सर, इट वाज ऑसम सेशन, थैंक यू।